जयराम दास दौलतराम का जीवन परिचय। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता जयराम दास दौलतराम का जन्म 21 जुलाई 1891 को सिंध के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनका अकादमिक करियर शानदार था। कानून में अपनी डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक कानूनी अभ्यास शुरू किया, लेकिन जल्द ही इसे छोड़ दिया क्योंकि यह अक्सर उनके विवेक के साथ संघर्ष का कारण बना। 1915 में जयराम सिंह महात्मा गांधी के व्यक्तिगत संपर्क में आए, जो तब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और उनके समर्पित गुरु बने। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में हिस्सा लिया। जयराम दास दौलतराम भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे, जो भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद वे बिहार राज्य के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए थे। उन्होंने तिब्बत पर चीनी कब्जे के विरोध में भारत के उत्तर पूर्व सीमांत इलाकों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1951 में तवांग के भारतीय एकीकरण को प्रबंधित किया। जयराम सिंह दौलतराम एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में भागीदार बने। दौलतराम ने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में भाग लिया। अहिंसक सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया। दौलतराम कांग्रेस की श्रेणी में आए और सिंध के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक बन गए। दौलतराम महात्मा गांधी के दर्शन से गहरे प्रभावित थे, जो साधारण जीवन जीने की वकालत करते थे। अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे। जब गांधी जी 1930 में नमक मार्च शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने जयराम दास को लिखा, जो उस समय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। मैंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए कमेटी का कार्यभार संभाला है। मेरे पास एक पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए। अगर वह काम करना है, तो मैं तुम्हारे जैसा उपयुक्त कोई नहीं सोच सकता। जयराम सिंह ने तुरंत अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, नया पदभार संभाला और विदेशी कपड़े के बहिष्कार की जबरदस्त सफलता हासिल की। जयराम दास दौलतराम को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कैद किए जाने पर नमक मार्च 1930 से 1931 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1945 में एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। 1930 में कराची में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के बाहर आंदोलन कर रहे सड़क प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई और जख्मी कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, लेकिन पाकिस्तान को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ विभाजन किया गया। दौलतराम मूल निवासी सिंध के थे। विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बना। उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए और भारत के संविधान को बनाने में योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार का पहला भारतीय गवर्नर नियुक्त किया गया। बिहार राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 19 जनवरी 1948 से 13 मई 1950 तक उन्होंने भारत के दूसरे कृषि मंत्री के रूप में पदभार संभाला। 27 मई 1950 से 15 मई 1956 तक वह असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए। जयराम दास दौलतराम की मृत्यु 1 मार्च 1979 को उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि वे अभी भी एक गरीब व्यक्ति थे, जो अपने गांधीवादी आदर्शों पर अड़े हुए थे। उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा 1985 में डाक टिकट जारी किया गया है।